मित्रों, खास करके आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारे महाभारत जैसे इतिहास को मन ग्रंथ कहानी या फिर एक सीरियल फिल्म को बनाने वाले ऐसी कहानी समझ लेते हैं कि जो कि मनोरंजन के लिए ही बनाई गई है। अद्भुत प्रहलाद के आज के एपिसोड की मदद से मैं साबित करने वाला हूँ कि महाभारत एक हमारी कहानी नहीं थी, एक ऐसा इतिहास था जिसे आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लाखों कोशिश करने के बाद भी छुटला नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी में घटा ही था। ये विज्ञान भी मान चुका है, ये शोधकर्ता भी मान चुके हैं, ये इतिहासकार भी मान चुके हैं। तो आप लोग कितनी भी कोशिश कर लें, नहीं झुटला सकते। तो आज मैं आपको 7 सबूत दूंगा मित्रों, आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो आइए 7वें सबूत की हम बात करते हैं, जो कि है कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी का। जिन्हें कुरुक्षेत्र की जानकारी होगी, जिन्हें महाभारत की जानकारी होगी, कि वो लोग ये जानते होंगे कि महाभारत में बहुत भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। अब इतने लोगों की मृत्यु हुई होगी तो बेशक है उनका खून भी बहुत बहा होगा। अब इतना ज्यादा खून बहा तो वहां की मिट्टी लाल हो गई। ये बहुत सारे इतिहासकार, शोधकर्ता और वैज्ञानिक मानते हैं। अब जब बहुत सारे इतिहासकार इसी चीज की खुशी में इसी चीज को रिसर्च करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, तो यहाँ की जमीनों की खुदाई हुई। जमीन की खुदाई करने के बाद यहाँ पर कई सारे ऐसे औजार, ऐसे हथियार, ऐसी तलवारें और भाले मिले जो कि 2800 BCE के हैं। मतलब इस काल को हम महाभारत काल से कंपेयर करें तो ये समझ में आता है कि ये औजार जो मिले हैं भाई लोगों को समय समय पर जमीन की खुदाई करने से मिलते रहते हैं। वो महाभारत के काल के ही हैं। अब कोई हथियार मिल रहा है जो कि युद्ध में यूज हो चुके हैं। इतिहासकारों ने ये भी बताया है कि ये युद्ध में लिटरली यूज हुए हैं और ये महाभारत काल से ही रिलेट कर रहे हैं। तो बेशक ये महाभारत में ही यूज हुए होंगे। ये साफ साफ क्लियर हो जाता है कि महाभारत का युद्ध इस दुनिया में घटा ही था। आइए बात करते हैं 6वें नंबर के फैक्ट की, जो कि है हिमाचल प्रदेश में मौजूद। दरअसल हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर नाम का जिला है। इसी हमीरपुर में छोटा सा गांव मौजूद है जिसका नाम है राजनौड़ गांव। दरअसल इस गांव में जो पांडव थे वो अज्ञातवास के समय काटे थे। माना जाता है कि इसी अज्ञातवास के टाइम पर अर्जुन को चक्रव्यूह का ज्ञान मिला था, और जो चक्रव्यूह का अर्जुन को ज्ञान मिला था, इसी चक्रव्यूह का अर्जुन ने पत्थरों पर उकेड़ दिया था। यही चक्रव्यूह की आकृति आज आप इस किले में देख सकते हैं, जिस किले का नाम है पिपलू किला। यहाँ पर देखने से साफ साफ समझ में आता है कि चक्रव्यूह में घुसने की जगह तो दिखाई देती है, लेकिन निकलने की जगह दिखाई नहीं देती है। मतलब चक्रव्यूह की आकृति बनाई गई थी, तो ये साबित हो जाता है कि सचमुच महाभारत तो हुआ ही था, क्योंकि महाभारत में चक्रव्यूह का जिक्र आया था। आप लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से पता ही होगा दोस्तों। मतलब चक्रव्यूह था तो महाभारत भी था। फिर से महाभारत सच्ची साबित होती है दोस्तों। आइए बात करते हैं 5वें नंबर के फैक्ट की, जो कि है ब्रह्मास्त्र का फैक्ट। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो कि एक बार किसी ने किसी के ऊपर छोड़ दिया तो वो केवल दुश्मन को ही खत्म नहीं करता था, मतलब पूरे जहां को ही नष्ट कर देता था। इतना भीषण तबाही मचाता था जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। इस बात का खुलासा, इस बात की सच्चाई रामायण के वाक्य के सामने आती है। मित्रों, दरअसल मेघनाथ का लक्ष्मण जी के साथ युद्ध चल रहा था, तो लक्ष्मण जी क्रोध में आकर मेघनाथ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने वाले थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने से भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को रोकते हुए ये कहा कि अगर मेघनाथ को तुम ब्रह्मास्त्र से मारोगे तो बेशक मेघनाथ तो खत्म हो जाएगा, लेकिन लंका भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और लंका में ऐसे बहुत सारे निर्दोष लोग हैं जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़े। इस ब्रह्मास्त्र की वजह से उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, जो कि बहुत गलत होगा। साफ साफ समझ में आता है कि ब्रह्मास्त्र बहुत शक्तिशाली अस्त्र था। ब्रह्मास्त्र का उपयोग कई बार महाभारत में भी होता हुआ सामने आया है, जैसे कि एक बार अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच में एक युद्ध छिड़ गया था और दोनों के एक दूसरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि आखिर ब्रह्मास्त्र का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो फिर से ये सामने आ जाता है कि ब्रह्मास्त्र कितना ज्यादा पावरफुल था। अब बात आती है अभी के टाइम की। अमेरिका ने सबसे पहली बार सन 1939 से 1945 के बीच में रॉबर्ट हिटमैन नाम के एक साइंटिस्ट को ऑर्डर दिया था कि आप एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कीजिए, एक ऐसी शक्ति क्रिएट कीजिए जो कि दुश्मन के ऊपर चलाई जाए तो पूरी तरह से सामने वाले को नष्ट कर दे। रॉबर्ट हिटमैन ने सबसे पहले इस एनर्जी को क्रिएट करने से पहले महाभारत का ज्ञान लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि महाभारत कहीं ना कहीं ऐसे शस्त्र का जिक्र है। उन्होंने ब्रह्मास्त्र के बारे में समझा, उन्होंने ब्रह्मास्त्र की शक्ति के बारे में समझा। वहां से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने न्यूक्लियर, जो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, न्यूक्लियर एनर्जी को क्रिएट किया। और उनका काम जब सक्सेसफुल हो गया और उन्होंने ये बम बना दिया तो बहुत ज्यादा खुश हुए। कैमरे के सामने कई सारे इंटरव्यू में आकर उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि मुझे ये बनाने की इंस्पिरेशन
नॉलेज, असली ज्ञान महाभारत से, श्रीमद् भगवत गीता से मिला। मुझे समझ आया ऐसे शस्त्र था दुनिया में, एग्जिस्ट करता था, जो बहुत बड़ी तबाही मचा सकता था। और उन्होंने गीता के श्लोक कहते कहते रो भी दिए थे। वो इतने बड़े वैज्ञानिक भी विश्वास करते थे ब्रह्मास्त्र के ऊपर ब्रह्मास्त्र था, मतलब महाभारत भी था। फिर से साबित हो जाता है दोस्तों। आइए अगले फैक्ट की बात करते हैं, जो है हमारा चौथे नंबर का फैक्ट। ये कहता है कि द्वारिका नगरी का समुद्र में समा जाना। जिन्हें ये जानकारी होगी द्वारिका नगरी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, उन्हें ये भी पता होगा महाभारत के युद्ध के कुछ साल बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई थी, समुद्र में पूरी तरह से मग्न हो गई थी। अब बहुत सालों तक समुद्र में समा जाने के बहुत टाइम तक द्वारका नगरी का कुछ पता नहीं चला, लेकिन अभी कुछ सालों पहले कुछ शोधकर्ताओं ने द्वारका नगरी ढूंढ निकाली। अब द्वारका नगरी के कुछ अंश होते हैं, उनके ऊपर प्रशिक्षण किया गया और उसका भी समय सामने आया कि ये कितनी पुरानी है। तो उसका समय सीधा सीधा महाभारत के समय से मिलता जुलता था। ये चीज क्लियर हो गई भाई कि ये जो नगरी समुद्र के अंदर मिली है, गुजरात के समुद्र के इलाके में, वो नगरी महाभारत के काल से ही रिलेट करती है। इस नगरी के अंदर कुछ ऐसी आकृतियां मिली जो भगवान श्री कृष्ण से रिलेट करती हैं। अब गुजरात का एरिया है, महाभारत काल से रिलेट हो रहा है, तो सीधा सीधा साबित हो जाता है कि ये जो नगरी मिली थी द्वारिका नगरी थी, द्वारिका झूठ नहीं थी। तो आप लोग महाभारत को कैसे झुठला सकते हैं मेरे दोस्तों। आइए बात करते हैं तीसरे नंबर के फैक्ट की, जो कि है केदारनाथ पशुपतिनाथ का सबूत। दरअसल दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, तब भोले बाबा पांडवों के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उनके इस युद्ध की वजह से काफी सारे लोगों का लहू बहा, काफी सारे पशुओं की जान गई। भोले बाबा का बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने सोच लिया कि मैं कभी भी पांडवों को दर्शन नहीं दूंगा। अब पांडव उनसे माफी मांगने चाहते हैं, तो उनके क्रोध को शांत करना चाहते थे। इसीलिए पांडव भोले बाबा से मिलने के लिए काशी विश्वनाथ की तरफ बढ़ गए। भगवान शिव तो ठहरे अंतर्यामी, उन्हें सब कुछ पता चल जाता था आगे क्या होने वाला है। भोले बाबा वहां से अदृश्य हो गए, उन्हें नहीं मिले। पांडवों को पता चला, भगवान शिव अदृश्य होके केदारनाथ पहुंचे। पांडव भागते भागते केदारनाथ भी पहुंचे। यहाँ पर भोले बाबा ने एक बैल का रूप धारण कर लिया था। भोले बाबा यहाँ से भी निकलने ही वाले थे, लेकिन पांडवों ने भगवान शिव को पहचान लिया और भीम ने अपनी ताकत की मदद से बैल रूपी भगवान शिव को गर्दन की मदद से पकड़ने की कोशिश की। लेकिन भोले बाबा ठहरे। भगवान शिव की शक्ति के आगे भीम की शक्ति क्या थी। भगवान शिव ने अपने शरीर को जमीन के अंदर गाड़ना शुरू कर दिया। भीम पूरी ताकत से पकड़े रहे। भगवान शिव का आधा शरीर जमीन से निकलकर दूसरे हिस्से में पहुंच गया और उनका सर एक जगह पर रह गया। माना जाता है कि भगवान शिव का सर जहां पर रह गया वो जगह पशुपतिनाथ है, और जहां पर भगवान शिव का देह रह गया वो जगह आज केदारनाथ है। अगर केदारनाथ और पशुपतिनाथ इस दुनिया में आज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो विश्वास मानो महाभारत भी एग्जिस्ट करता था। आइए बात करते हैं दूसरे नंबर के फैक्ट की, जो कि फिर से गलत नहीं हो सकता, श्रीमद् भागवत। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रूफ है श्रीमद् भागवत को आज आप पढ़ने जाएंगे, जो एज इट इज श्रीमद् भागवत है। उसे पढ़िए। जब आप उसे पढ़ेंगे ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिसे कोई आम इंसान लिख ही नहीं सकता, जिसे कोई आम इंसान सोच ही नहीं सकता। इसे समझने के लिए, इसे लिखने के लिए, इसे बोलने के लिए कोई सोच ही नहीं सकता। इसे लिखने के लिए, इसे बताने के लिए महाज्ञान की जरूरत थी, और इतना सारा महाज्ञान किसी के पास हो ही नहीं सकता। क्लियर साबित होता है कि महाभारत को बताने वाला कोई ह्यूमन नहीं, कोई सुपर ह्यूमन था, भगवान श्री कृष्ण थे। गलती हो गई होगी मुझसे, मुझे माफ कर देना भाइयों। भगवान श्री कृष्ण को सुपर ह्यूमन कह दिया क्योंकि मेरा मकसद उनको सुपर ह्यूमन कहना का था ही नहीं। वो इंसान थे ही नहीं, वो इंसान के रूप में ऐसी शक्ति थे जो कि अतुल्य थी, असामान्य थी। इसलिए उनको इंसान कहना बिल्कुल ही गलत है। इसलिए सुपर ह्यूमन आज के जमाने से रिलेट करते हुए मैंने कहा, बल्कि वो तो भगवान थे। खैर, मैं बात करता हूँ फर्स्ट नंबर के सबूत की, जो सबूत है गांधार की हालत का। गांधार क्या है पता है आप लोगों को? सबको पता होगा, गांधारी जाकी थी, वो नगर था गांधार, जहाँ के राजा शकुनी था वो था गांधार। आज के समय में गांधार है, जी हाँ, क्योंकि अब वो अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करता है। दरअसल जो गांधारी थी,
इतने भीषण युद्ध की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। उसके सारे पुत्र मर चुके थे, सब कुछ खत्म हो रहा था, गांधारी का पूरा परिवार नष्ट हो रहा था और इसका कारण गांधारी को केवल और केवल अपना भाई ही दिखाई दे रहा था, शकुन ही दिखाई दिया था। क्रोध में आकर शकुनी को उसकी बहन ने यह श्राप दे दिया था कि जिस तरह से तुम्हारे लक्षणों ने मेरे देश का, मेरे पूरे वंश को खत्म कर दिया, मेरा श्राप है कि तुम्हारा गांधार भी कभी खुश नहीं रहेगा। आए दिन वहां पर आपदा आती रहेगी, तबाही होती रहेगी। क्या आप लोगों नहीं पता कि आज की गांधार यानी कि आज के टाइम के अफगानिस्तान की क्या हालत है? बहुत अच्छे से पता होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये 7 सबूत आप लोगों के लिए इनफ है। ये साबित कर रहे हैं कि महाभारत था यार, इतिहास था, कोई कहानी नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए, बिना मत जाना दोस्तों मेरे। और मिलते हैं हजूर प्रहलाद के अद्भुत से अगले वीडियो में। चलिए चलते हैं, राधे राधे।